राजौरी पुंछ में गुज़श्ता कई दिनों से शदीद बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत से रिहायशी मकान तबाह हुए और कई राब्ता सड़कें पस्सी गिराने की वजह से सालम तबाह हुई हैं। ये तस्वीरें गमीर मुगला गांव की हैं और ये सड़क राजौरी पुंछ को जोड़ने का काम करती है। हज़ारों लोग इस पर सफ़र करते हैं, लेकिन सैलाबी सूरत हाल में ये सड़क भी सैलाब की नज़र हुई और अब मकामी लोगों के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है। इसलिए अवाम ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी से खसूसी अपील की है कि महकमा PMGSY को हुक्म जारी किया जाए ताकि ये सड़क जल्द से आमदोरफ्त के लिए बहाल की जा सके। आपको बताते चलें, गमीर मुगला पंचायत सी की ये सड़क है जो कि राजौरी और पुंछ को जोड़ने का काम करती है। मुकामी लोगों ने यह वाज़िया किया कि इस सड़क के तबाह होने की वजह से पूरा गाँव खतरे में है। अब बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। सड़क का आधा हिस्सा बह गया है और अब आवाम चाहती है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर खसूसी तौर पर PMGSY महकमा को यह हदायत जारी करें कि जल्द अज जल्द इस सड़क को चलने के काबिल बनाया जा सके। आज हम यहाँ पे पंचायत गंभीर मुगला सी, विलेज गंभीर मुगला, वार्ड नंबर 7 जबरियाँ के इस मकाम पे खड़े। हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे उसमें हमारे घरों का नुकसान हुआ है, चाहे उसमें हमारी रोड का नुकसान हुआ है या बाकी जो हमारी फसलों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नुकसान जो है वो हम ही टॉलरेट करेंगे और हमें ही उस लॉस को जो है उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन हमारी जो गुजारिश है वो ये है कि ये जो रोड है इतनी डैमेज है, सुबह बच्चों का स्कूल जाना नामुमकिन हो गया है क्योंकि ट्रांसपोर्टेबल रोड नहीं है। ये छोटी गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। 2 से 3 फुट का जो स्ट्रेच बचा है सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए, बाकी रोड पूरी कम्प्लीटली डैमेज है। PMGSY से यहाँ पे ऑफिशियल आए थे 2-3 दिन पहले, जिस दिन काफ़ी बारिश थी, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि हम जल्द इस रोड की मरम्मत करेंगे, लेकिन अभी तक उनसे कोई ऑफिशियल यहाँ पे नहीं आया है। आज पूरा दिन हम देखते रहे कि कोई ऑफिशियल आए, हम उनसे बात करें। इस रोड की वजह से तकरीबन 8 से 10 घर जो हैं वो पानी की जद में आ रहे हैं और ये जो रोड आस्ता आस्ता सिंक कर रही है, ये उस बस्ती को लेके जाएगी, क्योंकि हर रोज़ हम देखते हैं ये रोड थोड़ी ज़्यादा सिंक हुई होती है और इसके बहुत सारे क्रैक्स पड़ गए हैं जगह जगह पे। हमारी ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लोगों की जानों को बचाया जाए। मासूम बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं उनकी जानों को बचाया जाए। रोड के साथ जिन घरों का नुकसान हुआ है उनका नुकसान का जायज़ा लिया जाए। क्या वो वहाँ पे रहने के काबिल तो अब रहे नहीं है हमारे घर, हम दूसरे घरों में शिफ्ट हो गए हैं, अड़ोस पड़ोस में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट, नायब तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, वो हमारे इस नुकसान का जायज़ा लेके गए हैं, लेकिन रोड के बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं सोचा कि इसकी मरम्मत कैसे करवाई जाए। हमारी सिर्फ डिमांड यही है कि बस स्टैंड गंभीर मुगला से लेके, बस स्टैंड जो प्रॉपर गंभीर मुगला वहाँ से लेके 2-3 किलोमीटर तक, मैं तो कहूँगा कि पूरी रोड जो बैरोड गली तक है, इसकी ड्रेनेज का काम किया जाए। इसकी ड्रेनेज को ऐसे पार्शली पक्का ना किया जाए, कंक्रीट से ये ड्रेनेज बनाया जाए और जो प्रोटेक्शन वाल पीछे रोड के दी जाए वो भी पक्की दी जाए। लेकिन हमारी साथ में ये भी डिमांड रहेगी, जब इस रोड का काम चलेगा, अगर ये चीज़ हमारी सैंक्शन हो जाती है, हम साथ रह के क्वालिटी वाला काम करवाएंगे। जब भी काम होता है, काम क्वालिटी वाला नहीं होता और उसका नुकसान हमें सहना पड़ता है। ड्रेनेज सिस्टम बना, जियो फाइबर वाले आए, उसने उसको सत्यानाश कर दी, उसके बाद किसी ने नहीं देखा। जितना पानी था सारा रोड, क्योंकि उन्होंने 6 या 7 फुट नीचे डिगिंग की, पानी नीचे गया, पानी जाके हमारे घरों से बाहर निकला और हमारे घरों में आज बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए हैं। सिर्फ एक मेरा घर सफ़र नहीं हुआ है, इस बारिश की वजह से तकरीबन 7-8 घर जो मेरे इर्द गिर्द हैं यहाँ पे, उन जो सारे सफ़र हो रहे हैं। रात को घरों में रहना हमारा मुश्किल हो गया है। अगर 2-3 दिन और बारिश आती है तो हम तो यहाँ इस एरिया में रहने के काबिल ही नहीं रहेंगे। उससे पहले कि बड़ा नुकसान हो जाए, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि DC साहब बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और पब्लिक लॉयल ऑफिसर हैं, पब्लिक उनसे प्यार करती है, बात सुनने वाले ऑफिसर हैं। मेरी सिर्फ डायरेक्ट उनसे यही डिमांड है कि आप, मैं तो कहूँगा कि आप खुद मौके पे आएँ, यहाँ का जायज़ा लें कि यहाँ पे जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो बेचारे यहाँ कहाँ जाएँ, क्योंकि हमारा सहारा एक तो खुदा है, उसके बाद आप हो। जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे कोई आदमी नहीं आएगा, कल 10 बजे के बाद हम इस रोड को यहाँ से पत्थर लगा के ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये रोड अब ट्रांसपोर्टेबल नहीं है। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए
हम खुद गांव वाले लोग जो हैं यहाँ पे पत्थर डाल के रोड को बंद करेंगे, ताकि गाड़ियाँ जो हैं कम से कम यहाँ इधर आना बंद करें। क्योंकि अगर कोई बड़ी गाड़ी इस रोड पे जो रोड सिंक हो रही है इसके ऊपर चढ़ेगी तो उसका एक्सीडेंट होना तय है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बच्चों की जो स्कूल की गाड़ियां हैं, हमने सब सुबह उनको कहा कि आप इधर गाड़ी ना लाएं, क्योंकि अगर गाड़ी लाए तो बिल्कुल थोड़ी सी रोड बची हुई है वो भी नीचे जाएगी और कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम तमाम लोग जितने यहाँ पे खड़े हैं ये कहना चाहते हैं कि महकमा यहाँ पे आए, हमसे बात करे। हमारे जो ज़्यादा बड़े मुतालबात हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो थोड़े मुतालबात हैं वो पूरा करने की कोशिश करें। ड्रेनेज सिस्टम हमें पक्का चाहिए, क्योंकि पक्का ड्रेनेज सिस्टम होगा जो नीचे घर हैं उन घरों में पानी नहीं जाएगा। और जो रोड सिंक होती है, क्योंकि रोडों का पानी हमें बहुत नुकसान दे रहा है। बेशक बारिशें हुई हैं, हर जगह नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान जो हमें हो रहा है इस रोड की वजह से हो रहा है। रोड नियामत थी हमारे लिए, लेकिन इस वक्त जहमत बनी हुई है। इसलिए मेरी एक बार फिर से ये गुजारिश है PMGSY डिपार्टमेंट से कि वो यहाँ पे आएँ और इस मामले का जल्दी से जल्दी हल निकालें, ताकि बड़ा नुकसान ना हो। तो मैं अगर ऐसा मामला ना हुआ, कोई डिपार्टमेंट वाला कल तक ना आया, तो हम पब्लिक खुद क्या करेंगे। रोड को तो रिपेयर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है ये। हम यहाँ पे दोनों साइड बस स्टैंड की तरफ भी और बैरोड गली की तरफ से भी रोड को बंद करेंगे। इसलिए नहीं कि प्रोटेस्ट के लिए हम बंद करें, इसलिए कोई ज़्यादा जानी या माली नुकसान किसी का ना हो जाए, इसलिए बंद करेंगे। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो हम जो है बना रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आज MLA साहब यहाँ आए हैं, इस रोड को मशीन दिखी है कम से कम 5-6 महीने के बाद। जब MLA आता कोई तब यहाँ मशीनें आती है। हमारी रोड की इतनी सख्त हाल है, बहुत बुरी तरीके से। हम अभी इसमें मक्की लगाने लगे थे, हमारी रोड का बिल्कुल कंडीशन खराब हुई है। हम क्या करें, हमारी गाड़ी देखो इतनी महंगी महंगी हमने गाड़ी ली है, गाड़ियों की बुरी हालत हो गई है। हम कहाँ गरीब लोग जाएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आप आए हमारे पास। तो रोड का ये मामला है कि रोड ये कम से कम 2012-13 की रोड है। इसके पहले इसके बाद भी जो रोडें बनी उसमें मैग्नेट डाला, सब कुछ हुआ। हमारी रोड तो ये बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है, गाड़ियाँ हमारी इधर खड़ी हैं सब। ये देख लो आप, बुरा हाल है इस रोड का। आज यहाँ MLA साहब आए, DC साहब आए, तो इन्होंने क्या किया कि मिट्टी उठाई, रास्ता इन्होंने बनाया। इससे पहले हम जहाँ रहते हैं ना तो कोई किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, हमें पानी है, बिजली है। रोड का तो बहुत ही बुरा हाल है। इस रोड पर ना ही तो हम कोई बीमार होगा, यहाँ से थनामड़ी जाते उसकी खुदा ना करे तो डेथ भी हो सकती है। 2012-13 से आज दिन तक देख लो इस रोड की क्या हालत है। कोई नाली नहीं है, कोई डंगा नहीं है, कोई इस पे पुल, तो वो भी बहुत मुश्किल से 2 पुल लगाए इन्होंने, आधा काम उनका भी पड़ा हुआ है। ये बहुत बुरा हाल है। इस पे आप थोड़ा सा ये अपने जी साहब से गुजारिश है कि इस पे थोड़ा ध्यान दें, तो इसको थोड़ी रोड को ना सीधा किया जाए। कोई नहीं आता यहाँ, कोई यहाँ आता नहीं है, कोई यहाँ है ही नहीं बिल्कुल। तो ये मशीन अगर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आती है, यहाँ पस्सी पड़ी रहेगी तो पड़ी रहेगी। नाला गिर गया तो गिर गया है, कहीं पे गार्डर गिर गई है तो गिर गई है। यहाँ पे आने वाला कोई नहीं है, वो तो बिल्कुल यहाँ पे आके राजी नहीं है। महकमा तो टोटल यहाँ आने बिल्कुल इनकार है, यहाँ आता ही नहीं है महकमा कोई भी। रोड का तो कोई हाल ही नहीं है। ये सबसे हमारी तरफ से हाथ बांध के गुजारिश है कि इस रोड का कोई ना कोई हल किया जाए। हमारी गाड़ियाँ कम से कम 20-20 लाख की हमारी गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ बहुत बुरा हाल है गाड़ियों का। ये खड़ी हैं इधर गाड़ियाँ, आप दिखा भी सकते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ किया जाए।